हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12th आईपी का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंपाई। हमने देखा था कि डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्या है। अगर आप देख सकते हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने किया था कि हमारे पास डिफरेंस क्या है कि एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है, एक वेरिएबल होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं, और एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन अप्लाई होता है कि x के पास x में अगर मैं x+2 करती हूँ एक एरे में, तो वो मुझे क्या दिखाता है, हर बार एक एक वेरिएबल में उसका एडिशन दिखाता है। इन केस अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मतलब मैं एक लिस्ट में ऐसा करती हूँ तो मेरा हर बार उसमें y की प्लस में y की वैल्यू में हमेशा प्लस नहीं करेगा। यहाँ पर उसने x में हमेशा +2 किया है। अगर मैंने देखा तो x64 था, 864 था, तो उसने 1086 किया है। ये इस लास्ट वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। देन अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है कि हमें आगे क्या करना है। अब हम नंपाई बना चुके हैं। नंपाई हम एक तरीके से तो हमने फर्स्ट किया था एरे की फॉर्म में, आज हम सेकंड करेंगे लाइन स्पेस के थ्रू। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं पाइथन मेरा रन जो कर रहा है वो एक टर्मिनल पे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहा है। सिमिलरली जो कमांड चाहिए वो रन करेंगे। लाइन स्पेसिंग क्या है? लाइन स्पेसिंग एक तरह का एक वो एरे हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें एक पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है और एक एंडिंग पॉइंट दिखाता है। ठीक है, इसके लिए हम सिंटेक्स में लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप, और एंड मतलब वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स वो जंप करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। हम करवाते हैं इंपोर्ट numpy एस एन पी। देन मैंने ए वेरिएबल मैं इसमें डिफाइन कर रही हूँ, ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे सॉरी एन पी डॉट लाइन स्पेस, जो हम लिख रहे हैं वही डिफाइन करेंगे। लाइन्स SPACE लाइन स्पेस कहाँ से कहाँ तक दिखा रही हूँ मैं? एरे 1 से लेकर स्टार्टिंग मेरा 1 है, एंडिंग मेरा 10 तक है, अगर 10 तक है। और मैं इसमें गैप कितने का दिखा रही हूँ? अगर मैं स्टेप्स लेना चाहती हूँ तो मेरे टोटल स्टेप होंगे 10। ठीक है, अब मैं क्या करवाऊँगी? प्रिंट करवाऊँगी ए को। ठीक है, मैंने प्रिंट करवाया ए को। देन देखिए आप लोग को क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 से लेके अप टू 10 तक। ये डेसिमल क्यों दिखा रहा है? डेसिमल में वो इसलिए दिखा रहा है इन केस अगर आपकी वैल्यू अगर फ्लोट में जाती है, डेसिमल में हो जाती है, तो बाकी बाद में हम देखेंगे कि डेसिमल में कैसे जाती है तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये डेसिमल में ही कंसिडर करता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग, एंडिंग और गैप जो मैंने आप लोगों को बोला है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट्स है इसने उसने स्टेप्स को काउंट किया कि टोटल स्टेप से कितने होंगे। इसमें स्टेप है टोटल 10। अब मैं देखती हूँ कि मैं नया प्रोग्राम लिखती हूँ, उसमें देखेंगे हम ये स्टेप्स कैसे काउंट कर रहा है। सिमिलरली सेम चीज़ इम्पोर्ट numpy एज एनपी। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा एरर आए। मैंने एक्स वेरिएबल डिफाइन किया एनपी डॉट लाइन स्पेस SPACE लाइन स्पेस। अब मैं इसमें अपनी तरफ से कोई इंटीजर वैल्यू भी ले सकती हूँ या फिर कोई डेसिमल फ्लोट वैल्यू भी ले सकती हूँ। मैं लिखना चाहती हूँ 3.5 कॉमा 10 तक, और गैप कितने कितने का आना चाहिए? 3 3 का मैं गैप देना चाह रही हूँ। गैप मैंने कितने का दिया है? 10। मैंने स्टार्टिंग कितने से करी है? 3.5 से। एंडिंग कितने तक करी है? 10 तक। और वो क्या दिखाएगा? 3 3 का वो गैप दिखाएगा। देन मैं करवाती हूँ प्रिंट x। अब यहाँ आप देख सकते हैं उसने गैप कितने का लिया है? 3 का गैप लिया, और स्टार्टिंग उसने कितनी करी है? 3.5 से। 3.5 में अगर मैं 3 का डिफरेंस लेती हूँ, ऐड करवाती हूँ, तो मेरा इसमें डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं टोटल करती हूँ तो मेरा 6.5 उसका टोटल आएगा। नेक्स्ट मेरे पास 10 आएगा क्योंकि मेरी एंडिंग कितनी तक है? 10 तक है। गैप में उसने मुझे लिया है 3। ठीक है, ये एक तरह का हमने नंपाई क्रिएट किया है बाय यूजिंग लाइन स्पेस। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन हमारे पास है अरेंज। अरेंज में अरेंज ये स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग क्या है? अरेंज, RANGE। ध्यान रखना डबल आर नहीं है, सिंगल आर है। ठीक है, मैंने मतलब लिख के बताया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम भी देख सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी देखेंगे। देन होता क्या है ये, पहले अरेंज फंक्शन को देख लेते हैं। अरेंज फंक्शन में क्या है? एक तरह का सेम रेंज वो डिफाइन करता है। पाइथन में एक फंक्शन का सेम रेंज डिफाइन करता है। उस रेंज में स्टार्टिंग, स्टॉप
और जितने स्टेप्स भी उसने इंक्लूड किए हैं। इसने सिर्फ जंप वाले स्टेप लिए थे, इसने सिर्फ क्या काउंट करेगा, उस स्टेप का साइज कितना है, डिफरेंस कितना है या एडिशन कितना है, वो स्टेप्स ही काउंट करेगा। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोग्राम में आप लोग को दिखाती हूँ। इम्पोर्ट numpy एस np। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं टर्मिनल पे चला रही हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, मेरा पाइथन की शेल नहीं है ये। ठीक है, आप लोग अपनी पाइथन के शेल पे ही इसको रन करेंगे। np डॉट अरेंज, RANGE, अरेंज लिखेंगे, डबल आर नहीं लिखेंगे। क्या किया मैंने, अरेंज कितने स्टार्ट करी, मैंने 3 से स्टार्ट करी है, 10 तक मैंने ख़त्म करी है, और मैं डिफरेंस कितने का ले रही हूँ, 2 का ले रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इसमें एक्सप्लेन क्या करवाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या होगा, इज इक्वल टू np डॉट फ्लोट। मुझे नहीं पता ना कि प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी, तो मैंने फ्लोट 32 लिया है। देखते हैं वो कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है। ब्रेसेस क्लोज कर दिए हैं। अब मैं करवाऊँगी प्रिंट, प्रिंट किसको, एक्स को प्रिंट करवाऊँगी। एक्स मैंने प्रिंट करवाया, वो मुझे क्या दिखा रहा है, 3 5 7 9। डिफरेंस कितने कितने का दिखा रहा है, 2 2 का डिफरेंस दिखा रहा है, और 3 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगा। अगर 3 में 2 का डिफरेंस लेते हैं तो 5, 5 में 2 का डिफरेंस 5 में 2 का डिफरेंस लेते हैं तो 7, और 7 में 2 का डिफरेंस लेते हैं तो 9, अप टू, अगर हम 2 स्टेप्स और लेते तो मेरा 11 हो जाता और मेरी वो रेंज को एक्सीड कर जाता, इसलिए वो एक स्टेप पीछे ही दिखाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया था, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है, मैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख के दिखा रही हूँ, आप लोग उसको समझने की कोशिश करें। इम्पोर्ट numpy एज, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है और प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है। a इज इक्वल टू np डॉट अरेंज, अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है एक में ही सारे ये वेरिएबल और एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूँ। अरेंज मैंने स्टार्टिंग लिया, ए लिया है 10, और मैं बी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, np डॉट अरेंज। नेक्स्ट मैंने ली है 5 से 10 तक। नेक्स्ट सी में डिफाइन करना चाहती हूँ, np डॉट अरेंज, कहाँ से कहाँ तक दिया मैंने, 10, 1, -1। इसमें आप लोगों को डिफरेंस दिखाई देगा। अब मैं तीनों को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। प्रिंट ए, प्रिंट ए में क्या दिखाया है उसने, 0 से लेकर कहाँ तक लेके गया है, वो 9 तक। क्यों कि मैंने क्या बोला है उसको, क्या क्या करे, सिर्फ 10, यानी कि मैंने उसको एंडिंग दिखाया। स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट में वो 0 ही लेगा। यहाँ से देखिए उसने स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट में क्या लिया है, 0, और एंडिंग उसने कहाँ तक ली है, 10 तक। यानी कि एरे में हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, इंडेक्सिंग को क्या करते हैं, 0 1 2 3 4, अगर इसको काउंट करें तो इसके एलिमेंट तो 10 बनते हैं, और इसकी इंडेक्सिंग उसने 0 से स्टार्ट करी है। ठीक है, 0 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब मैं करवाती हूँ प्रिंट, मैं बी को प्रिंट करवाती हूँ, तो बी को प्रिंट करवाने के लिए वो क्या दिखाएगा मुझे, उसने क्या बोला, 5 से लेके 10 तक, यानी कि स्टार्टिंग कितनी है 5 से और एंडिंग कितनी है 10 तक। याद रखिएगा, लास्ट में हमेशा वो एक लास्ट डिजिट को माइनस करता है, लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 10 वो शो कभी नहीं करेगा। ठीक है, इसने यहाँ से दिया 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। देन मैं प्रिंट करवाती हूँ सी को। यहाँ देखिए अब क्या किया उसने, 10 से स्टार्ट किया है, 1 तक जाएगा, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, -1 का, एक एक माइनस होना चाहिए, यानी कि मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया 10 9 8 5 से अप टू 2 तक। लास्ट में यहाँ देखिए इसने 1 कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग एक तरह का वो फंक्शन है जो हमारे एरे को स्लाइस में, यानी कि पार्ट्स में तोड़ देता है, कट कर देता है, तो हम इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊं या फिर स्लाइसिंग बता देती हूँ। स्लाइसिंग को हम ना कई बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसका सिंपल बेसिक जो सिंटेक्स है, ए स्क्वायर ब्रैकेट
स्टार्टिंग में जो लिखना है आपको अपना एरे स्टार्ट कहाँ से करना है और कॉलन से उसको आइडेंटिफाई करवाना है। कॉलन से पहले उसका स्टार्टिंग, कॉलन से बाद उसका एंडिंग नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जितने भी प्रोग्रामिंग होगी मैं आप लोगों को एक सिंपल प्रोग्राम लिख के दिखा देती हूँ, लेकिन जो इसकी मेन प्रोग्रामिंग वो है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होती है। स्लाइसिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन माई फर्दर फंक्शनिंग। तो स्लाइसिंग हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।